अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम एक निहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है क्या? वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की फोर्सेस को हम किस तरीके से आपस में ऐड कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह के हम जितने क्वेश्चन हैं आपके माइंड में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? एडिशन ऑफ फोर्सेज। हम इससे पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं व्यूवर्स के फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स के ज़रिए से, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स के ज़रिए से। तो अब बात आती है एडिशन ऑफ फोर्सेस की, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, या एडिशन ऑफ फोर्सेस ले लेते हैं हम या एडिशन ऑफ वेक्टर्स ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनको ऐड करने का यही तरीका है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप टाइटल में अगर आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी देखना चाह रहे हैं तो भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। तो आप सपोज करें कि हमारे पास एक बॉक्स है, सही है। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर बॉक्स, सही है, ये एक बॉक्स है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग इस बॉक्स को धकेलने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे एक और बंदा है वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ एक और बंदा है वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। मुख्तलिफ लोग आप देखें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस पे? उस एक बॉक्स पे। क्यों? ताकि वो बॉक्स डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह चेंज कर ले। अब वो जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से बॉक्स के अंदर चेंज आ रहा है, वो जब हम इन तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कितनी फोर्स है। क्योंकि एक बंदा भी जोर लगा रहा है, दूसरा भी लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, नहीं अंदाजा हमें कि टोटल कितनी फोर्स लग रही है हमारे पास, तो ये बॉक्स डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने निकाला तरीका इस किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो तीन बेसिकली केसेस हैं हमारे पास जिनमें हम ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। पहली चीज़ आप याद रखें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिवाइड और मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, जबकि हम ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं वेक्टर्स को। डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह पर हम यहाँ पर एक और टर्म यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? जैसे कि ए डॉट बी या ए क्रॉस बी। समझ आई आपको? हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ऐड और सबट्रैक्ट हम कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई हम वेक्टर्स को नहीं कर सकते। ये हो गया जनरल इंटरफेस। अब हम वन बाय वन केसेस डिस्कस करना शुरू करते हैं कि किस किस्म के केसेस पर हम क्या कर सकते हैं। पहला केस क्या है हमारे पास? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या हो हमारे पास? 0 डिग्री हो। सपोज करें आप यहाँ पर ए वेक्टर है, दूसरा क्या कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। डायरेक्शन में बदल लेती हूँ, ये दो वेक्टर्स आ गए, ये आ गया ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के दरमियान आप एंगल देखें, एंगल कितना बन रहा है? दोनों सेम लाइन पर हैं, यानी कि एंगल बन रहा है यहाँ पर 0 डिग्री। सपोज करें कि इस
एक वेक्टर का कितना फोर्स का है, 5 न्यूटन का ये है, बी वेक्टर है 3 न्यूटन का। दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर खुद ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 + 3, 5 + 3 क्या आता है हमारे पास, 8 आता है। मतलब का रिजल्टेंट वेक्टर कितने का बन रहा है, 8 न्यूटन का बन रहा है, जो कि ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसे हम इक्वल ले लेते हैं सी के। समझ आ गई आपको। अगर वेक्टर क्या है 0 डिग्री का है तो हम उसे जनरली प्लस कर लेंगे और कुछ नहीं करना आपने। इसी तरह केस नंबर 2, इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर हमारे पास एंगल थीटा दोनों वेक्टर्स के दरमियान या जितने भी वेक्टर्स हैं उनके दरमियान 180 बन रहा होगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, एंगल कितना बन रहा है, बिकॉज ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप सपोज कर लें कि ये 10 न्यूटन है, ये कितना है 5 न्यूटन है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाल लेंगे, वो इनसे बड़ा होगा, जो कि होगा 15 न्यूटन का। ये 2 केसेस हैं। पहला केस में हम क्या लेते हैं, पहले केस में होगा कि अगर आप थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं फिर भी आप ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास एंगल 180 डिग्री है फिर भी आप उसे जनरल ही ऐड कर देंगे। मैग्नीट्यूड जो है वो आप ऐड कर देंगे, डायरेक्शन वही रहेगी क्योंकि डायरेक्शन होगी ही सेम वेक्टर्स की। सही है। अब हम तीसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मुश्किल है। सही है। अगर थीटा 180 और 0 डिग्री के अलावा हुआ, सपोज वेक्टर है हमारे पास, क्योंकि ये वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा हुए हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही मैं आपको अब वो ड्रा करके दिखाती हूँ। तीसरा हमारे पास केस क्या है, हेड टू टेल मेथड। सपोज करें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, आप जानते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह का। सही है। यहाँ पर मैं पहला वेक्टर कौन सा ड्रा करती हूँ, ए वेक्टर ड्रा करती हूँ इस तरह का। देखें ये है ए वेक्टर, वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड क्या है इसका 3 न्यूटन, ये ओरिजिन है ओ, ये आ गया पॉइंट ए। जानते हैं आप ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम है। हेड टू टेल मेथड में होता क्या है, हेड टू टेल मेथड में होता है आपको एंगल थीटा दिया गया होगा, एंगल थीटा हमें बताया गया होगा कि यहाँ पर एंगल थीटा कितना है, आपने उसी हिसाब से यहाँ पर पहले थीटा लेना है और ये वाला एंगल आपने ड्रा कर लेना है। ये वाला जो वेक्टर बताया गया है वो वेक्टर उसी एंगल के हिसाब से आपने ड्रा कर लेना है। फिर अगला वेक्टर भी आपको दिया गया होगा। सपोज आपको पहला वेक्टर दिया गया होगा a = 3 न्यूटन, थीटा = सपोज 20 डिग्री। सही है। b दिया गया होगा आपको के 5 न्यूटन, थीटा = 35 डिग्री। सी दिया गया होगा 10 न्यूटन, थीटा = 50 डिग्री। तो अब आप कैसे ड्रा करेंगे, अब आपने ड्रा ऐसे करना है कि यहाँ से शुरू हुआ ओरिजिन से ए तक, यहाँ पर आ गया क्या 3 न्यूटन का। अब यहाँ पर आपने इसके टेल पर, ये टेल है ये हेड है, अब इसके हेड पर आपने एक नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। देखें यहाँ पर देखें इस तरह का। अब जब आपने डी लेनी है तो डी का 0 आपने यहाँ पर रखना है और फिर आपने एंगल बनाना है कितना 35 डिग्री का। यहाँ पर डी रखेंगे आप 0 की और फिर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 35 डिग्री तक, और 35 डिग्री से फिर आपने एक और, मैं चेंज कलर से बना देती हूँ ये ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, एक 5 न्यूटन का और बना देना है। क्लियर। अब यहाँ पर फिर इसके टेल पर ये जो बी वेक्टर हमने ड्रा किया है, इसके जो ये हेड है इस पर मैंने एक और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। यहाँ पर मैं 40 डिग्री का एक वेक्टर ड्रा करूंगी यूं।
क्लियर हो गया। यहाँ पर थीटा 50 डिग्री का लिया हुआ है, जब आप पूरे उनके साथ काम कर रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हेड टू टेल मेथड में क्या होता है, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पहले हमने एक हेड ड्रा किया, उस हेड के ऊपर हम एक नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा ड्रा करेंगे और वहां पर फिर से हम एंगल थीटा फाइंड आउट करके इतना वेक्टर ड्रा कर लेंगे। उसके हेड पर फिर हम क्या करेंगे, उसके हेड पर हम एक नया ड्रा कर लेंगे और फिर उसके बाद उस पर अगला वेक्टर ड्रा कर लेंगे और जितने वेक्टर्स हमें दिए गए हैं सारे हम इसी तरीके से ड्रा करते जाएंगे। आखिर में क्या करेंगे हम, वी कैन जॉइन द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसको पकड़ा और मिलाया किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि वो है तो मुझसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आप लोग रूलर से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी वो। आपने इसको मिलाया यहाँ पर, यानी कि ये क्या था, सी वेक्टर था, तो सी ओ इज इक्वल टू आर। ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका आपने एंगल कैसे फाइंड करना है, यहीं से आप फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा हम अगले कुछ सेशन के अंदर मैथमेटिकल फार्मूला ऐसे डिराइव कर लेंगे कि आपको इतने लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। ये निहायत बेसिक चीज़ है।